गंगा। बाबूजी, रास्ते में ठंड होगी, आप ये बंडी पहन लीजिए। बाबूजी, हम अभी टिकट लेकर आते हैं। भैया, रामपुर की 2 टिकट दीजिए। चलिए बाबूजी। क्या क्या कर्म करने पड़ रहे हैं गंगा का जीवन सुधारने के लिए। अरे जिंदगी सवरेगी उसकी और मुसीबत हमारी। मम्मी जी, आप हमारी खुशियों के लिए कितना कुछ करती हैं। काश हमारी तबीयत ठीक होती तो मैं भी आपकी मदद कर देती। अरे नहीं बेटा, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी बेटी के लिए ना। अरे बेटी की शादी करवा दी तो क्या हमारी जिम्मेदारियों से भी हम मुक्त हो गए? नहीं ना। अरे बेटा, तू तो बस आराम कर, काम करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, लेकिन हम तो आपका हाथ बटा सकते हैं ना। राम राम राम, हमें नरक में भिजवाएंगे क्या? पाप चढ़ेगा हम पे? कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, आपकी सेवा करके पुण्य जरूर मिलेगा हमें। अरे वाह। अरे अरे, अब आप ये अखबार लेके मत बैठ जाइए, बाजार जाइए। आप जानते हैं ना, कन्हैया लाल जी को कचौरियाँ बहुत पसंद है। पापा जी, हम चले जाते हैं। उनके स्वागत के लिए आपको तो घर पर रहना पड़ेगा ना। ठीक। अरे बाबूजी, गंगा, मैं जरा बाजार होकर आ रहा हूँ, आप लोग बैठिए अंदर। गंगा, तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाना है? नहीं भैया। ठीक है, आइए। प्रणाम बाबूजी। स्वागत रहो बेटा, स्वागत रहो। नमस्ते चाची जी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए पंडित। नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। आइए। पंडित जी, जैसा आप चाहते थे हमने लड़के को देखने की व्यवस्था करवा दी, लेकिन ये सब करके कोई खुशी नहीं मिल रही हमें। ऐसा क्यों करें मिश्रा जी आप? वो इसलिए पंडित जी कि हमने अपने औकात से बाहर की बात कर दी। एक तो लड़के वालों का धन दौलत, उनकी शोहरत के आगे हम लोग कहीं भी नहीं ठहरते, और दूसरे अपनी गंगा में भी दोष है। अब लड़के वाले लड़की को बगैर देखे हुए शादी करने के लिए तैयार थे, फिर उनके सामने शर्त वर्त रखना बड़ा अजीब सा लगा। मिश्रा जी, अब यही बात मुझे जरा खटक रही है। इतना भरा पूरा घर, वैभव संपन्न लोग, बिना देखे हमारी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। इस बात से मन में भांति भांति की शंकाएं उठ रही हैं मेरी। बाबूजी, आपकी शंकाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। यहाँ आपके बेटे घर के बारे में सोच सोचकर मरे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप शंका करते रहिए। देखिए समधी जी, अब ये शंका वंका दिल से निकाल दीजिए। लड़के को आमने सामने देख लीजिए और फैसला कर लीजिए कि लड़का कैसा है। लगता है वो लोग आ गए।
भगवान बुरी नजर से बचाए। सुस्वागतम सुस्वागतम कन्हैयालाल जी, आई आई। अरे ये क्या, आप तो हमेशा अपनी लुगाई के पल्लू में ढुके रहते हैं। अरे कभी तो हमारी महफिल में आइए। वैसे एक बात बताइए, आप मिश्राइन को खिलाते क्या कि उम्र के साथ साथ चमक भी बढ़ती जा रही है? आप भी ना भाई साहब। हाँ भाई साहब मत बुलाइए। आइए ना, आइए कन्हैयालाल जी, वो लड़की वाले आ गए, आप देख लीजिए, आइए। देख लीजिए? अरे मिश्रा जी, हम देखने दिखाने में विश्वास नहीं रखते। हाँ, हम तो बस हाँ, और अगर उस तरह आपने हमें देख लिया तो फिर आप कुछ दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चलिए, आप कहते हैं तो देख लेते। आइए 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 ना। आइए 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 कन्हैयालाल, आइए कन्हैयालाल। नमस्ते। आइए पंडित जी, ये है लड़के के पिता कन्हैयालाल, और यह है पंडित भीम शंकर, लड़की के पिता। नमस्कार। आप तो बाप को दिखा रहे हैं, बाप को बहू बनाना है क्या? बड़ा मजाकिया है कन्हैयालाल। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं मिश्रा जी। अरे जिसे दिखाने के लिए यहाँ बुलाया उसे दिखाइए ना, आप तो इन्हें दिखाकर डरा रहे हैं। देखिए, आपने कहा था 18-19 साल की बच्ची है जो हमारे घर की बहू बनेगी, तो उससे मिलवाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए तो सही। जीवन को आ जाने दीजिए। अरे जीवन क्या करेगा देखकर, हम आ गए हैं ना। और देखिए, माना कि लड़की जीवन को पसंद करनी है, लेकिन भाई बहू तो हमारी। मेरा मतलब है हमारे घर की होने वाली है ना, इसलिए पहले हमें देखना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लड़के को पहले दिखाना है तो ठीक है, जीवन का इंतजार कर लेते हैं। हाँ, आने दीजिए उसे। लीजिए, आ गया जीवन। अरे जीवन बेटा, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना हमें बहू के दर्शन नहीं होने वाले। आ गए अंकल जी, हम भी आ गए। प्रणाम आंटी जी। खुश रहो। अंकल जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। प्रणाम। आंटी जी, हम भी तो देखें वो चांद का टुकड़ा दिखता कैसा है, जो हमें देखने के लिए अपनी पलकें बिछाए बैठा है। अरे बेटा, टुकड़ा नहीं है, पूरा चांद है। वो देखो सामने बैठी है गंगा, देख लो। अब क्या देखें आंटी जी, घूंघट। वो कहते हैं ना, घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। अरे ये क्या समझी जी, आपने गंगा को घूंघट उड़ा दिया। हम अभी निकाल देते। अरे क्या कर रही हैं भौजाई, वही रहिए ना, आप काहे को तकलीफ ले रही हैं?
अरे मेरा बेटा है, वो घूंघट उठा देगा। आखिर पसंद भी तो एक दूसरे को देख के इन्होंने ही करना है ना। और भैया हमारे खानदान में तो गाय भैंस भी सींग से लेकर पूंछ तक बारीकी से देखी भाली जाती है। हाँ, और हमारी नजर का तो कहना ही क्या पंडित जी, हम तो गाय को देख के बता देते हैं कि ये बछड़ा कैसा होगा, और फिर ये तो बहू की बात है। अरे भगवान बुरी नजर से बचाए। बेटा खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जा बेटा, जाके घूंघट उठा और देख ले। पसंद आई कि नहीं? कोई कमी तो नहीं है? अरे कमी तो नहीं दिख रही बापू, माँ कसम बिना दाग का चांद है। जरा आकर तो देखिए, आपकी आंखें चिपक कर रह जाएंगी। नगीना, नगीना। मिश्रा जी, वाकई आपने हमारे लिए नगीना चुना है। भा गई, हमारे मन को भा गई। भाई हमें और हमारे बेटे को क्या नाम बताया? गंगा। गंगा, हाँ गंगा भा गई। लेकिन इसके मन का हाल भी तो जान लें। दिल खोल के बताओ, तुम्हें तुम्हारे होने वाला ससुराल पसंद है ना? अरे लड़की शर्मा रही है कन्हैयालाल जी। भला आपके लड़के को कोई लड़की नापसंद कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं मिश्रा जी, मैं तो कहता हूं अब लड़की पसंद आ गई तो जल्दी से मुहूर्त निकलवा के ये शादी पक्की कर लीजिए। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोगों ने देर की तो बिना शादी बिना मुहूर्त हम बहू को यहाँ से विदा करके ले जाएंगे, फिर मत कहिएगा। हाँ
अरे फिर पंडित को बुलाने की क्या जरूरत है? ये है ना, कन्यादान के साथ साथ 2 मंत्र भी पढ़ देंगे। क्यों पंडित जी? बधाई हो पंडित जी, आपकी बिटिया ने तो पहली नजर में अपने ससुराल वालों का मन मोह लिया। अब तो मुहूर्त की तारीख फटाफट निकलवा दीजिए। उसकी आवश्यकता नहीं है मिश्रा जी। हमें संबंध आप कह क्या रहे हैं? हम अपनी बेटी का ब्याह आपके बेटे से नहीं करेंगे। नहीं कर सकते? ये क्या नाटक है? मिश्रा जी, आपने तो कहा था कि लड़की वाले शादी के लिए तैयार हैं, छकाई की रस्म के लिए आ रहे हैं, इसी बहाने लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे, पसंद कर लेंगे। लेकिन ये तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या करें मिश्रा जी? हमने आपसे साफ साफ कहा था कि विवाह तभी होगा जब हम लड़के को देख परख लेंगे। पिचकाई वाली बात कहां से आ गई? ओह, तो ये सारी नौटंकी आपकी लिखी हुई है मिश्रा जी। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो इस तरह बेइज्जती करवा के पूरी कर ली आपने? हमारा बेटा कोई देखकर पसंद करने की चीज नहीं है। अरे अगर पहले से पता होता कि हमारे बेटे को यहाँ बुलाकर पसंद किया जाएगा तो हमारे घर का कुत्ता भी इस चौखट में नहीं आता। अरे किसी को पसंद करना ना करना इनकी औकात है क्या? हमारे बेटे ने इनकी लड़की को पसंद किया, इसका एहसान मानने के बजाय ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। अरे ऐसे कर रहे हैं जैसे इनकी लड़की को हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अरे ऐसी हजारों लड़कियां हमारे बेटे के पांव में बिछने के लिए तैयार रहती हैं। इतना अपमान हमारा आज तक नहीं हुआ। आप शांत हो जाइए। अरे भाड़ में गई शांति। मिश्रा जी, आपके मुंह को देखकर हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। अरे हमने सोचा था एक लड़की की जिंदगी संवर जाएगी, एक बुढ़े बाप की चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि उसका बाप सनकी है, सठिया गया है और अपनी औकात भूल चुका है। आपकी बेटी तुम्हारी ही बुद्धि हो जाएगी, समझे? हो जाएगी। चल बेटा। अरे 1 मिनट कन्हैयालाल जी, रुक जाइए कन्हैयालाल जी, गुस्सा थूक दीजिए। मैं बात करता हूँ पंडित जी से, आप लोग। पंडित जी 1 मिनट, आइए ना, आइए। पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कमी है लड़के में? खानदानी लोग हैं, राज करेगी गंगा राज। हाँ मान जाइए। हाँ समधी जी, मान जाइए ना। जी बाबूजी। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें नहीं मालूम था कि हम गंगा का रिश्ता इतने नीच घर में करने आ रहे हैं। ये शादी कदापि नहीं हो सकती। बस मिश्रा जी, इनको देवराज इंद्र से मिलवा दीजिए, क्योंकि इनकी अप्सरा जैसी बेटी के लिए उनसे ज्यादा योग्य वर दूसरा कोई नहीं होगा। अरे आप लोग इतने जल्दी जा रहे हैं? नाश्ता तो करते जाइए। नाश्ता? अरे पेट भर के खाना खिला दिया तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने, आज के लिए बहुत हो गया। हाँ चल बेटा जीवन।